दो दिलों की दास्तान सीज़न 2 एपिसोड 76। आज सुबह ही MK वापस आया था गांव से, इसलिए सब हवेली वाले वहाँ मौजूद थे ज़ारून के हवाले से बात करने के लिए। बाबा, ज़ारून से बढ़कर और कौन बेहतर हो सकता है हमारी बेटी के लिए, लेकिन अभी तो मिली है वो हमें। इतनी जल्दी मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती। मरवा रफ़ीक साहब से बोली, मेरा बेटा, हम शादी थोड़ी ना कर रहे हैं, बस निकाह होगा। शादी तब होगी जब हानि की स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। तब तक वो आप लोगों के साथ ही रहेगी। जबकि MK बिल्कुल खामोश था। एतराज़ तो उससे भी नहीं था, लेकिन बात वही थी जो मरवा ने की थी। वो इतनी जल्दी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। महावीर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है बेटा। हानि तुम्हारी बेटी है। उसकी ज़िंदगी का कोई भी फैसला करने का हक माँ बाप का होता है। अगर तुम इनकार भी कर दोगे तो कोई बात नहीं, ये तो किस्मत की बातें होती है। अगर ये डर है तुम्हें कि इनकार से हम लोगों के दरमियान कोई बदमज़गी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे। इसलिए तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। सईद साहब बोले तो महावीर ने सर इस बात में हिलाया, लेकिन बोला फिर भी कुछ नहीं था। आज सुबह ही बिलावल लोग भी हवेली शिफ्ट हो गए थे। सब लोग साथ ही खान मैंशन आए थे। MK ने कुछ दिन मांगे थे सोचने के लिए। सबसे पहले हानि की मर्जी जानना चाहता था, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहता था। वो लोग लंच करते शाम तक वापस चले गए थे। आज मीटिंग है मर, तो मुझे 9 बजे ऑफिस में मिलो। सुबह के नाश्ते पर मस्तक ने कहा, तुम्हारे ने बुरा सा मुँह बनाया। उसे ऑफिस जाना बहुत जहर लगता था, लेकिन मस्तक के सामने किसकी चलती थी जो उसकी सुनी जाती। आज मीटिंग है दूसरी कंपनी से, तुम्हारा होना ज़रूरी है। पहले तो ये मीटिंग बाबा देखते थे, लेकिन सुना है कि वो कंपनी अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है। बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मस्तक ने कहा। तो मन ने इस बात में सर हिलाया, जबकि मिरान और ज़ारून अपने बाबा की शक्ल देखकर हंसी रोक रहे थे। माँ की आंखें निकालने पर वो सीरियस हुए। भाभी, मुझे हॉस्पिटल जाना है करार के पास। प्लीज़ आप भाई को कहें मुझे ले जाए। परीन उसे सूप पिला रही थी, लेकिन विद्रारा बस हॉस्पिटल जाना चाहती थी और ये लोग उसे वहाँ लेकर नहीं जाना चाहते थे। अभी तक उसके जख्म भी मुकम्मल नहीं भरे थे। विद्रारा, मेरी जान, अभी तुम्हारे जख्म भी नहीं भरे। बाबा जान और मालिक नहीं जाने देंगे। भाभी प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। मुझे देखना है उन्हें, उनके पास रहना है। आपको पता है, अगर उनकी जगह मैं होती तो वो मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला ना छोड़ते। अब मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूँ। प्लीज़ आप पापा से और भाई से कहें मुझे जाने दें। जब तक उनको देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं आएगा। रो रो कर वो अपनी आंखें सुझा चुकी थी। बरीन ने तरस भरी नज़रों से उसे देखा।
ठीक है, मैं कहती हूँ मालिक के उच्चतर से, तुम रोना बंद करो। वो उसके आंसू साफ करते बोली और खुद बाहर निकल गई ताकि मालिक से बात कर सके। तो सब मीटिंग रूम में बैठे उसका वेट कर रहे थे जब कोई उजलत में दरवाज़ा खोलते अंदर आया। आई एम सॉरी गाइस, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। वो सबको माजरती नजरों से देखते बोला, लेकिन कोई था जो मिनहाज राजपूत को देखकर स्टक हो गया था, जबकि मिनहाज ने सरसरी सी नज़र उन पर डालकर अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी। उसका बोलना, उसका देखना, उसका चलना फिरना, उसका बात करना सब मस्तक के जैसे ही तो था। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि उठकर उसको सीने से लगा ले, लेकिन सबकी मौजूदगी में वो जब्त किए बैठा रहा। मीटिंग में क्या बात हुई थी, क्या होना तय पाया था, वो कुछ नहीं जानता था। होश तब आया जब इजहार ने उनकी तरफ देखते उन्हें मुबारकबाद दे रहा था। होप सो कि आपकी कंपनी के साथ काम करने से हमें फ़ायदा ही होगा मिस्टर मस्तक राजपूत। मन से उसने हाथ मिलाया था, जबकि मस्तक को बस एक नज़र देखकर नज़र फेर गया था। उसका अपना दिल भी इतना ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। मन तो मिनहाज की सेक्रेटरी के साथ बाहर निकल गया था, जबकि रूम में बस वो दोनों ही रह गए थे। मिनहाज फाइल्स समेटते बाहर जाता कि मस्तक के पुकारने पर रुक गया। जी मिस्टर मस्तक, व्हाट हैपेंड? मिनहाज, मेरा बेटा मिनहाज। वो आगे बढ़े जब मिनहाज 2 कदम पीछे हटा और हाथ उठाते उन्हें भी रोका। मेरे बाबा का नाम तनवीर अहमद है। प्लीज़ मुझसे रिश्तेदारी बनाना बंद करें। वैसे भी मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करता। वो सख्त लहजे में बोलते वहाँ से चला गया था, जबकि मस्तक बेजान सा कुर्सी पर बैठ गया। मरने से 2 दिन पहले तनवीर ने मस्तक को कॉल करके सब बता दिया था, ये भी कि मिनहाज हकीकत जान चुका है। मस्तक को लगा था कि अब उसका इम्तिहान ख़त्म होने वाला है, लेकिन मिनहाज के रवैये ने उनका अंदाज़ा गलत साबित कर दिया था। वो अपने ऑफिस में आया तो खींचकर टाई गले से निकाली। गहरे सांस लेते उसने जग से पानी गिलास में डालते पिया, लेकिन प्यास बढ़ती जा रही थी। 2 से 3 गिलास पीते वो भी सर हाथों में गिराए बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि उनका ऐसे आमना सामना हो। वो नहीं जानता था कि आज मीटिंग में उनकी कंपनी भी शामिल होगी। आंखें नम हो गई थी। इतने सालों बाद आपको सामने देखकर उसका दिल भर आया था, लेकिन वो बात याद करते वो फिर से अपने तासुरात सख्त कर चुका था। क्या वो इतना बोझ बन गया था मस्तक राजपूत पर कि पैदा होते ही उसे उसकी माँ से, उसकी फैमिली से अलग कर दिया। मोबाइल उठाते वो फ़ौरन वहाँ से निकल आया था। उसका रुख अब हॉस्पिटल की तरफ था जहाँ ज़ुफ़रत जॉब कर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो मायरा के साथ कोई मूवी देख रही थी। उन दोनों को देखकर उसका दिल खुश हो गया था। क्या मेरी शहज़ादियाँ इजाज़त देंगी कि मैं उनके कमरे में दाखिल हो सकूँ? वो जो मूवी में गर्क थी, एमके की आवाज़ सुनकर लैपटॉप बंद करके उनकी तरफ बढ़ी। बड़े पापा, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आप हुक्म करते हम दोनों आ जाते। मायरा ने कहा तो एमके ने उसे सीने से लगाते हानि को भी अपनी तरफ बुलाया, जो मुँह फुलाए बेड पर बैठी थी।
मायरा भी उसका मूड देखकर मुस्कुरा दी। एमके ने इशारे से पूछा तो वो कंधे अचका गई। मेरा बेटा क्यों नाराज है पापा से? एमके ने उसे अपने असार में लिए पूछा तो वो मुंह बनाते चेहरा फेर गई। एक तरफ मायरा उसके सीने से लगी हुई थी तो दूसरी तरफ से एमके ने हानि को जबरदस्ती सीने से लगाया हुआ था। आप नहीं जानते मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं, मैं तो नहीं जानता, तुम बताओ। पापा, आप मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहते हैं? अभी तो मैं आप लोगों से मिली हूँ, फिर आपने हवेली वालों को क्यों हाँ बोल दिया? दोनों हंसी हंसते बोली तो एमके ने उसका माथा चूमते उसे सीने से लगाया। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम सोच भी नहीं सकती। जब बीमारी से उठा तो मुझे पता चला मेरी मासूम जान हमें छोड़कर चली गई। दिन रात बस तुम्हें सोचते गुजारती। यही सोचता रहता था कि ना जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी। एक पल के लिए मैंने भी मान लिया था कि तुम अब नहीं रही, लेकिन फिर अल्लाह ने उम्मीद दिलाई और तुम हमारे पास हो। चाहे बेटियां जितने भी माँ बाप के पास रहें, एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर जाना होता है। और मैं कौन सा अभी तुम्हारी शादी कर रहा हूँ? अभी सिर्फ निकाह होगा, शादी तुम्हारी डिग्री के बाद होगी। लेकिन अगर तुम अब भी राजी नहीं हो तो मैं मना कर दूंगा वरना लफ्ज़ को। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं। वो प्यार से बोला तो मिशीरे नफी में सर हिलाया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस वैसे ही आपको तंग कर रही थी। आपने और बाकी सब ने मेरे अच्छे के लिए ही सोचा होगा। लेकिन एक बात सच है, मैं इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। 5 साल तो चुटकियों में गुजर जाएंगे। मुझे आपके साथ बहुत सारा रहना है बाबा। लौट करके बोली तो एमके कुर्बान हुआ। हमेशा मेरे दिल में रहोगी तो फिर दूर कैसे हुआ? जब जी चाहे यहाँ आ जाया करना। वो दोनों बेटियों को प्यार करते बोला, आई लव यू बाबा, आई लव यू बड़े पापा। वो दोनों एक साथ बोले तो एमके ने हंसते हुए दोनों को सीने में भींच लिया। खुदा बहुत मेहरबान हुआ था महावीर खान पर। अब इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, अल्लाह खैर। वो अपने केबिन में आई, मोबाइल और कोट मेज पर रखे। वो एक हाथ से गर्दन को हल्का सा मसाज करने लगी। आज बहुत थक गई मैं तो। वो कुर्सी पर बैठी जब कोई आंधी तूफान बनना उसके ना सिर्फ केबिन में आया बल्कि ज़ुखरफ को खींचकर सीने से लगा गया था। ज़ुखरफ को कुछ समझ ना आया। होश तो तब आया जब मिनहाज के आंसुओं से अपना कंधा भीगता महसूस हुआ। मिनहाज, क्या हुआ? आप रो रहे हैं? उसके गिर्द हसार बांधते हैरानी से बोली, जबकि मिनहाज अब सिसक उठा था। मिनहाज, मैं मर जाऊंगी, खुदा के लिए बताएं क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? उसने कहाँ देखा था पहले मिनहाज को यूं टूटता बिखरता हुआ। वो खुद रोने वाली हो गई थी उसकी हालत देखकर, लेकिन वो किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता था फिलहाल, इसलिए ज़ुखरफ ने उसे रोने दिया था। दोनों हाथों से उसकी पीठ सहलाते उसकी हालत देखकर परेशान हो रही थी। वो काफ़ी देर बाद जब पीछे हटा तो ज़ुखरफ ने उसे सोफे पर बिठाते पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। थोड़ा सा पानी पीते वो गिलास मेज़ पर रखते उसकी टांगों पर सर रखकर आंखें बंद कर गया। ज़ुखरफ के एक हाथ उसके कंधे पर जबकि दूसरा उसके बालों को फेंकते उसका सर बार बार चूमते उसे रिलैक्स कर रही थी। आज वो आए थे ऑफिस,
उसने खुद ही बोलना शुरू किया। वो खुद को काफ़ी हद तक कंपोज कर चुका था। कौन? मिस्टर मस्तक राजपूत। मैं नहीं जानता था कि आज की मीटिंग में वो भी होंगे। मैनेजर ने सब अरेंज किया था। बाद में उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे उनके सामने नहीं आना चाहता था। वो मुझे गले लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दिया। अब क्यों बेटे के लिए प्यार जाग उठा उनका। उस वक्त मुझ पर प्यार नहीं आया था, दर्द नहीं आया था, जब उठाकर मुझे अपने दोस्त की गोद में डाल रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ था कि एक माँ की ममता बताने के लिए दूसरी माँ को उनके बेटे से अलग कर दिया गया। कैसे बाप थे वो? प्यारा नहीं था क्या मैं उन्हें? और मुझे ही क्यों? मेरी जुड़वा बहन भी तो थी, उसको क्यों उनकी गोद में नहीं डाला? मुझे क्यों कुर्बान किया? आज वो बहुत दुखी था। जख्म ताज़ा हो गए थे, इसलिए वो जख्मों पर मरहम रखवाने अपने महबूब के पास आया था। उन्होंने आपको पहचाना कैसे मिनहाज? आप तो मेरे ख्याल से पहली बार मिल रहे हैं। उनका अक्स था सामने, कैसे नहीं पहचानती। बाकी की कसर बाबा के नाम पर पूरी हो गई। मैं नहीं मिलना चाहता उनसे, बहुत नाराज़ हूँ मैं उनसे। ज़ुखरफ उसके बच्चे जैसी जिद पर मुस्कुरा दी और झुककर उसके माथे पर बोसा दिया था। अपने असल से अब तक कौन भाग सके जो आप कोशिश कर रहे हैं। मिशेल को देखें, इतने साल हमारे पास रही, लेकिन एक दिन वो अपनों में लौट ही गई मिनहाज। आप कितना भागेंगे? एक ना एक दिन तो उनका सामना करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा ना। खुद को मेंटली तौर पर तैयार रखें। कभी भी कहीं भी आपका सामना उनसे हो सकता है, ख़ास तौर पर एजल आंटी से। फिर खुद को माँ से दूर कैसे रख पाएंगे, जबकि वो तो जानती ही नहीं कि उनका अपना बेटा ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उनके आसपास ही है। उनको उस जुर्म की सज़ा कैसे देंगे जो उन्होंने किया ही नहीं? वो प्यार से समझाते बोली, रह लूँगा उनके बगैर, मुश्किल नहीं है। मुझे इस खानदान से कोई सरोकार नहीं है। बस मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ बस आप है। वो कंधे पर रखा उसका हाथ अपने होठों से लगाते बोली, अच्छा तो फिर छुप कर आज तक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट क्यों करते रहे? ज़ाहिर अंकल की जान क्यों बचाई थी? दरियाब के पल्ले पर इतना हर्ट क्यों थे? बार बार खुद को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे थे फिर? क्योंकि आपको अपनी फैमिली से अब भी प्यार है मिनहाज। आप सबके पास जाना चाहते हैं, लेकिन ये अनानामी दीमक आपको चाट रही है। रिश्तों में मुकाबलेबाजी नहीं होती, हिसाब किताब नहीं रखे जाते, और रिश्ते भी राजपूत हवेली वालों की तरह के हों तो जाने भी कुर्बान। जो कुछ मस्तक अंकल ने किया तो उन्होंने अपनी दोस्ती का हक निभाया था, वरना आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे दोस्त। आप बताएं, अगर तनवीर अंकल की जगह मैं होती और मस्तक अंकल की जगह आप, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते, तो क्या आप दोस्त होने के नाते वो सब ना करते जो मस्तक अंकल ने किया था? ज़ुखरफ की बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए चुप हो गया था। आपके लिए मैं जान भी दे देता ज़ुखरफ। तो सोचे, मस्तक अंकल ने भी तो अपनी जान ही कुर्बान की थी उस वक्त। आप जान है मेरी मिनहाज, मैं नहीं देख सकती आपको इस तकलीफ़ में। प्लीज़ सब ठीक कर दें। अंकल ने एक कदम बढ़ाया है तो आप दो कदम बढ़ाकर उनको थाम लें। वो बोली तो मिनहाज ने बिना कुछ कहे आंखें मूंद ली। कैसी लगी एपी? ये नावल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है आप पसंद कर रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की एपी।